हेलो अभिषेक, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी मैम। मैम मेरा नाम शेख पासवान है और मैं नोएडा सेक्टर 31 निठारी में रहता हूँ। वैसे तो मैं एक स्पोर्ट टीचर हूँ जो कि नोएडा सेक्टर 31 में एनजीओ के थ्रू से ही लगा हूँ, जो सदरक है। सदरक एनजीओ के थ्रू से लगा हूँ और लगभग 2 साल से मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ और लगभग 14 साल से मैं सदरक के साथ ज्वाइन हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके पहले एस्पिरेशंस क्या थे और अभी आप कैसे हैं? आपने अभी क्या क्या सीखा अपने एनजीओ से? इसके बारे में कुछ बताइए। मैम एनजीओ से सीखने की बात रही तो मैं लगभग 14 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ का जो भाषा है ना, भाषा तक नहीं आई। तो यहाँ पे आने के बाद जब मैं सदरक में ज्वाइन हुआ, उसका सूरज नाम का सेंटर था सदरक का ही, उसमें आया, उसमें बच्चों के साथ पढ़ा, खेला कूदा। उसके बाद धीरे धीरे नॉलेज मिलती रही, कॉन्फिडेंस आता रहा। उसके बाद सदरक के थ्रू ही मेरा एडमिशन हुआ बहुत अच्छे स्कूल में और वहां पे मैंने 10वीं की 12वीं की और आज भी मैं सदरक के साथ ज्वाइन हूँ और सदरक के साथ वर्क भी कर रहा हूँ। अच्छा, आप सर के साथ क्या काम कर रहे हैं, कुछ इस बारे में बताइए। हम सदरक के साथ मैंने काफी सारे वर्क थे। जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या फिर कई सारे कंप्लीट एरिया में भी नुक्कड़ नाटक है, सफाई अभियान पे, चाइल्ड लेबर पे, काफी सारे जो नुक्कड़ नाटक होते हैं हमने वो किए। इससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ गया हमारा पहला। अच्छा, दूसरा, अभी मैं जो वर्क कर रहा हूँ एज अ स्पोर्ट टीचर गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ भी मैं बच्चों को खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इंडोर गेम भी और आउटडोर गेम भी सिखाता हूँ, जहाँ पे बच्चों ने काफी अच्छे स्कोर भी किए हैं, मतलब कि ब्लॉक लेवल, ठीक है। अच्छा। और स्टेट लेवल तक भी बच्चे सिलेक्ट हुए। अरे वाह। आप मुझे ये बताइए कि आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो आपको भी रियलाइज हुआ हो कि आपका जो काम है वो बच्चों की हेल्प कर पा रहा है, तो उसके मोमेंट के बारे में आप कुछ उस पर थोड़ा डिस्क्राइब करके बता सकते हैं? मैम बिल्कुल, जैसे कि मेरा जो काम है लगभग 1.5 से 2 घंटे काम है बच्चों को पढ़ाना और स्पोर्ट्स करवाना। अच्छा। जब कहीं जाना होता है, कहीं कहीं कॉम्पिटिशन होता है, तो और टीचर्स क्या करते हैं, जितना काम है उतना करके निकल गए, जो स्कूल के टीचर्स है। लेकिन मैं पूरा, अगर कहीं कंपटीशन में जाना होता है तो 1 घंटा पहले, सॉरी, कहीं कंपटीशन में जाना होता है तो 1 वीक पहले से तैयारी स्टार्ट करूंगा बच्चों की। अच्छा। एक पहले से तैयारी कराएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो अच्छा करके आएंगे। उसके बाद जब कंपटीशन में गए हम लोग सुबह निकलते हैं और रात को कभी घर आए। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मुझे और बताइए कि जब बच्चों को आप तैयारी कराते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो तैयारी कराते हुए? मैम प्रॉब्लम्स तो आती रहती है लाइफ में, और सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो जो बच्चों के जो फैमिली होते हैं ना, मतलब कि बहुत रोक टोक करते हैं। हाँ। खास करके गर्ल्स के लिए, कि हमारी जो बेटी है, हमारी जो बच्ची है नहीं जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा, तो ऐसा है तो वैसा है। तो उन बच्चों के पेरेंट्स को मनाना कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलेंगे, अच्छा करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे, आपका नाम रोशन होगा। तो उनको मतलब कि करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि मनाए तो मनाए करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो फिर बच्चे के पेरेंट्स तो मानेंगे ही मानेंगे, थोड़ा बातचीत करके थे। तो अभी आपके एस्पिरेशंस क्या हैं चीजों को लेकर? अभी आपको और आगे क्या करने का मन है? मैम आगे तो अभी तो मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ जो पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही बच्चों को मैं ही पढ़ाता हूँ और बच्चों से मैं भी कुछ चीजें सीखता हूँ। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत ज्यादा लो फैमिली से आते हैं। अच्छा। लेकिन मेहनत इतना करते हैं, वो उसको लगता है, मतलब जब उनको देखता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही था। और वो इतना ज्यादा मेहनत करता है, तो उन बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं और आगे कंटिन्यू करता रहूँ और ऐसे बच्चे जो हैं उनको मैं आगे बढ़ाता रहूँ। अरे वाह सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपसे मैं बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और मुझसे और मेरे बारे में आपने मुझसे पूछा और हमारे सदर के बारे में पूछा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ही किया है, क्योंकि मेरे अलावा ना ऐसे बच्चे हैं ना जिनको कुछ नहीं आता था। अच्छा। उनके लिए मैम ने बहुत कुछ किया। जैसे हमारी माता होती है ना, माता पिता, तो माला है ना मेरे लिए ऐसी माँ है, मतलब कि बचपन से उन्होंने हाथ पकड़ा और अभी तक मेरा हाथ पकड़ के जहां मैं गलत हूँ वहां मुझे सुनाया भी, जहां मैं सही हूँ वहां पे मैम ने शाबाशी भी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।